गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया वर्ब पढ़ेंगे। तो चलिए आज अपने इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। बेटा, आपको ये 4 चित्र दिए गए हैं। आपको इन तस्वीरों में देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप देखो, पहले में बतख है, वो क्या कर रहा है? बतख पानी में तैर रहा है। उसी तरह चिड़िया देखो, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। और ये लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं। और आगे है एक लड़की है, वो बारिश में क्या हो रही है? भीग रही है। अब आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और बताइए कौन क्या क्या कर रहा है। बतख क्या कर रहा है? तैर रहा है। लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। लड़की क्या कर रही है? भीग रही है। ऊपर दिए गए चित्र में काम हो रहे हैं। तैरना, उड़ना, खेलना, भीगना, ये सारे काम, ये सारे शब्द काम के होने के बारे में बता रहे हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे किए जाने वाले काम, पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। आपको दिखाया गया ना कि फ़ोन पे बात हो रही है। आगे देखो, माता जी खाना बना रही हैं। आप इन तस्वीरों में देखो, दिखाया भी गया उन्होंने। सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है। बेटा, किसी काम का होना या करना दोनों ही क्रिया है। क्रिया का महत्व। वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। जैसे गरिमा पार्क में डैश, रोहन पतंग डैश। बेटा देखो, अब आपको 2 आधे आधे वाक्य दिए गए, लेकिन उसमें कोई भी उसका वाक्य नहीं बन रहा है, ना ही कोई उसका अर्थ निकल रहा है। यानी इन वाक्यों का कोई अर्थ मतलब नहीं निकल रहा है। अब इन वाक्यों में क्रिया शब्द जोड़कर देखें। गरिमा पार्क में खेल रही है, जा रही है, ये क्रिया है बेटा। रोहन पतंग उड़ा रहा है, ला रहा है। आपने क्या समझा? यही न कि क्रिया शब्द जुड़ने से अधूरा वाक्य पूरा हो गया। हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले, वे क्रिया कहलाते हैं। काम का होना या करना क्रिया होता है बेटा। जैसे आप खाना खा रहे हो, घूमने जा रहे हो, पानी पी रहे हो, ये सब क्रिया है। अगर आपको सीधा बोला जाए राम खाना, आपको पता लगेगा ये क्या कर रहा है। अगर अपने पूरा वाक्य बोलेंगे राम खाना खा रहा है, यानी खा रहा है, क्या होगी? क्रिया होगी। अब क्रिया शब्दों के उदाहरण क्या है? खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, काटना, नाचना, उगना, डूबना, बनाना, नहाना, धोना, देखना, सुनना, टहलना, हंसना, रोना, खेलना, चलना, बोलना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, गिरना, तोड़ना, बचाना। काम का बोध कराती हूँ, क्रिया मैं कहलाती हूँ। बिना क्रिया के हर वाक्य अधूरा है। अब आगे क्या है? दोहराएं। आओ पाठ दोहराएं।
काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के जुड़ने से वाक्य पूरा होता है। बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना आदि क्रियाएं हैं। बच्चों, अब अपने इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इसमें सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। तो इसमें नंबर 1 पे क्या है, जो काम अपने आप हो जाते हैं वे काम बताइए। देखो बेटा, अब आपके आसपास जो काम अपने आप हो रहे हैं, जैसे पानी का आना, बारिश आना, हवा का चलना, ये अपने आप होते हैं। जो काम किए जाते हैं वो काम बताइए। जैसे नहाना, खाना, पीना, जाना, देखना, सोना, उठना, बैठना, ये आपके द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है लिखित प्रश्न। इसमें नंबर 1 पर है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से जो क्रिया नहीं है उन पर क्रॉस का यानी गलत का निशान लगाइए। तो इसमें देखो क नंबर पे रोना क्रिया शब्द है, लड़की, चलना, घूमना। 3 क्रिया शब्द है, ये लड़की क्रिया शब्द नहीं है, इसलिए लड़की पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब ख पर है, पढ़ना, लिखना, राम, झूलना। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है ये बेटा, ये क्रिया नहीं है, तो इस पर क्रॉस का नाम हो, क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसके बाद है ग, नहाना, लिखना, खाना, गिलास। गिलास भी संज्ञा है, बाकी 3 क्रिया है, इसलिए गिलास पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। घ पर है, हाथी, जाना, बरसना, चलना। तो हाथी पर क्रॉस का निशान लगाएंगे बेटा अपने। अना पर रोना, पुस्तक, उगना, डूबना। पुस्तक क्रिया शब्द नहीं है, इसलिए पुस्तक पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 2 पर है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब देखो क में हवा से पत्ते। हवा से पत्ते क्या है, क्रिया नहीं है बेटा, इससे कोई वाक्य भी नहीं बनता। अगर अपने लिखे हैं हवा से पत्ते। हिल रहे हैं, क्रिया क्या है, हिल रहे हैं, तो हिल रहे पर अपने अंडरलाइन करेंगे। ख पर मोची ने जूता बनाया, बनाना यानी क्रिया है, बनाया पर अपने अंडरलाइन करेंगे। ग पर है, माली ने पौधों में पानी दिया, दिया क्रिया है, तो अंडरलाइन करेंगे। नदी बह रही है, तो बह रही है, अंडरलाइन करेंगे। तारे चमक रहे हैं, तो चमक रहे हैं, तारों के आगे चमक रहे हैं, इन पर अपने अंडरलाइन करेंगे। अब प्रश्न 3 है, दिए गए क्रिया शब्दों से खाली जगह भरिए। आपको एक सेट सारे क्रिया शब्द दिए हैं। इसमें क देखो, पिताजी अखबार। इसमें फिर आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक सही इसके आगे जोड़ना है। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब ख पर देखो, बच्चा फुटबॉल। क्या करता है बच्चा फुटबॉल के साथ, खेल रहा है। नानी कहानी सुना रही है। गीता टीवी देख रही है। राम अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है। आगे कौन सा है, नंबर 4 पर है, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप लिखकर खाली जगह भरिए। इसमें आपको आगे एक छोटा सा शब्द दिया गया है, इसको आपको सही शब्द बनाकर वाक्य को पूरा करना है। अब इसमें देखो, सीमा ने गीत गाना, सीमा ने गीत गाना, ये तो नहीं जचेगा ना। इस लाइन में क्या सही बनेगा, सीमा ने गीत गाया। हवा डैश रही है, चलना, हवा चल रही है। राम को पुरस्कार डैश मिलना, राम को पुरस्कार मिला। करण ने खीर डैश खाना, खाना यानी खाई, करण ने खीर खाई।
मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना, यानी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। वाक्य सही बनाई से बना है। पर है दादी ने पत्र डैश लिखना। लिखना यानी दादी ने पत्र लिखा। अब इसके बाद है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह प्रश्न आपको कॉपी में करना है, बाकी सभी प्रश्न आपको बुक में ही करने हैं। ठीक है बेटा। का प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसी काम के होने या उसके करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कोई 3 क्रिया शब्द लिखो बेटा। बहुत सारे क्रिया शब्द, आप कोई भी 3 लिख सकते हो। जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, भागना, ये सब क्रिया शब्द हैं। आप कोई भी 3 क्रिया शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 6 पर, आपके स्कूल में एक जादूगर जादू दिखा रहा है और आप आगे की सीट पर बैठकर जादू का मज़ा ले रहे हैं। तभी आपको प्यास लगी और आप पानी पीने चले गए। आप पानी पीकर आए तो देखते हैं कि आपकी सीट पर एक छोटा बच्चा बैठकर जादू देख रहा है। तब आप क्या करेंगे। या आप चुपचाप दूसरी सीट पर बैठ जाएंगे या आप उसे अपनी सीट से हटाकर बैठ जाएंगे। देखो बेटा, आप बड़े हो तो छोटा बच्चा था वो, तो अपने क्या कर सकते हैं, आप चुपचाप दूसरी सीट पर बैठ जाएंगे। इस पर टिक का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद है गतिविधि। आप रोज़ सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं लिखिए। आप बेटा अपनी इसमें अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हो जो जिसमें क्रिया शब्द हो। ओके। अब आप इस पाठ को पढ़ना, अच्छे से समझना और लर्न करना और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर काम करना। थैंक यू।